क्या आप वित्तीय प्रचुरता से संघर्ष करते करते थक गए हैं? क्या आपको ऐसा लगता है कि आप सब कुछ सही कर रहे हैं, लेकिन फिर भी आप उस धन और समृद्धि को आकर्षित नहीं कर पा रहे हैं जिसके आप हकदार हैं? ठीक है, आपको ये जानकर आश्चर्य हो सकता है कि आपके घर में कुछ धन और धन की ऊर्जा को अवरुद्ध कर सकता है। और यदि आप प्रभु यीशु के स्वर्ग दूतों को आज्ञा देते हैं और प्रभु यीशु के वचन को सुनते रहते हैं, तो यह आपके स्वर्गदूतों की ओर से आपके रहने की जगह में आश्चर्यजनक परिवर्तन करने की चेतावनी हो सकती है। तो धन और संपत्ति के अवरुद्ध होने की ऊर्जा के संबंध में इन स्वर्गीय संख्याओं का क्या अर्थ है? स्वर्गदूत संख्या विशेषज्ञों के अनुसार 786 आपके स्वर्गदूतों से प्रोत्साहन और समर्थन का संकेत है। धन और धन के संबंध में इसका मतलब ये हो सकता है कि आपके स्वर्गदूत आपसे कार्रवाई करने और वित्तीय प्रचुरता को आकर्षित करने के लिए आवश्यक परिवर्तन करने का आग्रह कर रहे हैं। सृष्टि की कहानी में परमेश्वर ने 6 दिनों में दुनिया का निर्माण किया और 7वें पर विश्राम किया। काम और विश्राम, संतुलन और सामंजस्य की एक लय स्थापित की। 4 तत्वों पृथ्वी, वायु, अग्नि और जल से भी जुड़ा हुआ है, जो सृष्टि के निर्माण खंड हैं और प्राकृतिक दुनिया में स्थिरता और संतुलन का प्रतिनिधित्व करते हैं। मलाकी 3 की पुस्तक में ये कहा गया है, सारा दशमांश भंडार में ले आओ कि मेरे भवन में भोजन वस्तु रहे। इसमें मुझे परखो, सर्वशक्तिमान यहोवा कहता है, और देखो कि क्या मैं स्वर्ग के झरोखे नहीं खोलूंगा और इतनी आशीष नहीं दूंगा कि उसे रखने के लिए पर्याप्त जगह नहीं होगी। आमी टाइप करें। यह वचन देने और दशमांश देने के महत्व पर जोर देता है, जो आर्थिक आशीषों के द्वार खोल सकता है। जब हम उदारता पूर्वक और कृतज्ञता भरे हृदय से देते हैं, तो हम सकारात्मक ऊर्जा और प्रचुरता का प्रवाह पैदा करते हैं, जो हमारी वित्तीय स्थिति से परे तक जाता है। आपके घर में धन और संपत्ति के अटके होने की ऊर्जा के संबंध में यह वचन आपको याद दिला रहा है कि आपकी आर्थिक स्थिति केवल व्यवहारिकता का नहीं बल्कि विश्वास का भी मामला है। देने में विश्वास योग्य होने और परमेश्वर के प्रावधान पर भरोसा करने से आप अपने आप को वित्तीय आशीषों के प्रवाह के लिए खोलते हैं, जिसे आप रोक नहीं सकते हैं। प्रभु यीशु के नाम से किसी भी रुकावट या बाधा को दूर कर सकते हैं। प्रभु यीशु कहते हैं, मेरे प्रिय, मैं हर कदम पर तुम्हारे साथ हूँ। मेरे मार्गदर्शन पर विश्वास करें और ऐसी किसी भी चीज को हटाने के लिए कार्रवाई करें जो आपके जीवन में वित्तीय आशीषों के प्रवाह को रोक रही है। आप विपुलता और समृद्धि के योग्य हैं और मैं इसे प्राप्त करने में आपकी सहायता करने के लिए यहाँ हूँ कि आप इसमें अकेले नहीं हैं। जब भी आपको मेरी सहायता और सुरक्षा की आवश्यकता हो, मुझे पुकारें। प्रभु यीशु कहते हैं, व्यवस्था विवरण 8 का 18 में ये कहता है, परंतु अपने परमेश्वर यहोवा को स्मरण रखना, क्योंकि वही है जो तुम्हें धन उत्पन्न करने की सामर्थ्य देता है। यह वचन हमें याद दिलाता है कि यह हमारी अपनी ताकत या क्षमता नहीं है जो हमें धन का उत्पादन करने में सक्षम बनाती है, बल्कि यह वो स्रोत है जो हमें ऐसा करने की क्षमता देता है। आमी कमेंट करें। यह अध्याय आपके वित्तीय प्रयासों सहित आपके जीवन के सभी पहलुओं में प्रभु यीशु को याद करने के महत्व पर जोर देता है। अपनी क्षमताओं और प्रयासों पर ध्यान केंद्रित करना आसान है, लेकिन आपको ये भी याद रखना चाहिए कि आपके पास जो कुछ भी है वो अंततः ऊपर से एक उपहार है। 786 कमेंट करें।